हेलो जी हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं इसके यौगिक। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, तो मैक्सिमम आते हैं तो हम लोग बहुत थोड़ा ध्यान से करेंगे इस चैप्टर को। ये इसका पहला लेक्चर है। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एवं उसके यौगिक क्या होते हैं? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक। और इस लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो C+H से बनेंगे, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनेंगे, है ना। कार्बन और प्लस हाइड्रोजन से जो भी मिल के बनेंगे उनका हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ्यक्रम में आपका रहने वाला है सहसंयोजक आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, है ना, प्रक्रियात्मक समूह, फिर एलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की सीमा। मतलब ये जो रहने वाला है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है बोर्ड के बेसिक पे। ओके, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें जो लिखना चाहो तो लिख लो। क्या? ये जो पृथ्वी की सतह होती है उस पर कार्बोनेट जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोल के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपलब्ध होता है ना। वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% भाग है। इस प्रकार कार्बन की प्रकृति में उपस्थित इतनी बहुत कम मात्रा में है ना, और कार्बन बहुत अधिक महत्व होता है। तो जरा देखिए कैसे करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो कार्बन होते हैं, कार्बन में आबंधन या सहसंयोजन आबंधन किस टाइप से होता है। तो जरा देखिए। तो इससे पहले अगर हम पढ़ें चीज़ें तो उससे पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, है ना, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इसमें, कैसे बनता है, क्या क्या होता है, कैसा नहीं होता, वो सब देखने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे मीथेन है, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 हो गया। एथेनॉल, इसका सूत्र आपका C2H5OH हो गया, है ना। क्लोरोफॉर्म, इसका सूत्र CHCl3 हो गया। फिर ऐसे ही आपका आएगा एसिटिक एसिड, इसका सूत्र आएगा CH3COOH। ऐसे फिर आएगा एसिटामाइड, इसका सूत्र मिलेगा CH3CONH2। ओके, अब बात है कि इसका गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसका गलनांक क्या बताएंगे? CH4 जो होता है ना, इसका गलनांक जो होता है वो 90 केल्विन होता है। कितना होता है? 90। वहीं एथेनॉल जो होता है उसका 156 केल्विन होता है। वहीं क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका 309 केल्विन होता है। वहीं पे एसिटिक एसिड की अगर बात की जाए तो उसका 290 निकल के आता है ना। और एसिटामाइड की बात की जाए तो 355 होता है केल्विन। ये आपको रिवाइज रखना है नॉर्मल तौर पे, है ना। क्वथनांक कितना होता है इसका? जो मीथेन होता है उसका क्वथनांक होता है 111। एथेनॉल जो होता है इसका क्वथनांक होता है 351। अब वहीं पे क्लोरोफार्म आता है तो क्लोरोफार्म का होता है 334। एसिटिक एसिड का क्वथनांक होता है 391। वहीं एसिटामाइड का क्वथनांक होता है 495। ओके, तो ये तो पहले आप टेबल बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से करिएगा, टेबल बना लीजिए, इसके बाद बात कर लेते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट, अगर आगे बात की जाए तो आगे क्या बात होगी अपनी, देखिए जरा ध्यान से। ओके, हम लोग आज क्या बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध कैसे बनते हैं। जैसे कि क्या बताया, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणु। सामान्य अणु में कौन कौन से अणु बनते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, कौन से नहीं। जैसे कि नंबर 1 बन जाता है हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से H2 O2 N2 अणुओं का निर्माण होता है। साझेदारी मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके,
तो कैसे करते हैं जरा हाइड्रोजन का सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि आपका हाइड्रोजन एटम अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन किस टाइप से करता है। हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका, प्लस एक हाइड्रोजन और, इसको मिला दिया मैंने। जैसे ये मिला तो क्या बनाया, H और ऐसे H, मतलब H क्या बन गए, 2, है ना। मतलब सहभागी इलेक्ट्रॉनिक, ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्म, राइट। अगर ये सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएगा, अथवा इसे H सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हो, है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसे H, फिर ऐसे करके, है ना। फिर यहाँ से अगर कलर्ड करके लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसे। ओके, ये एक बन गया। ओके, इसी का अगर दूसरा देखा जाए तो ये एक और बन जाएगा ऐसे करके, है ना। ये याद रखिएगा, मतलब ऐसे। ओके, तो ये क्या बना, H मतलब इस किसका बन गया, ये बन गया H2 अणु का, किसका, H2 अणु। ओके, लिख लीजिएगा। ऐसे ही फिर क्लोरीन वाले करना है। अब क्लोरीन कैसे करेंगे जरा देखिए। जैसे कि ये H2 अणु का हो गया, है ना। अब क्लोरीन अणु का अगर बात की जाए तो क्लोरीन अणु में क्या करेंगे, जैसे कि क्लोरीन में कितने होते हैं, Cl 2 होते हैं, तो कैसे Cl, है ना। अब क्लोरीन होता कितना है, Cl 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 7 आता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो कितने, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद करो क्लोरीन बनाओ, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। जब एरो करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा Cl, फिर 2, 2 4, 2 6, 2 8। हमने साझा कर लिया, मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा, साझा हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी Cl कर दो, 2, 2 4, 2 6, या तो ऐसे बना दो या फिर ऐसे कर दो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl की एक इलेक्ट्रॉन दे लिया है ना, या फिर इस टाइप से कर दो। ओके, तो ये कौन सा है, इसमें बनता है एकल बंध। कौन सा बंध बनता है, एकल बंध, लिख लीजिएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन अणु का देखो, तो ऑक्सीजन अणु में कितने होते हैं, O16, परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 पे होता है, और टोटल कितना होता है, O8 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होता है, 16 हो जाता है। तो O8 मतलब 2, 2 4, 2 6 हो गए, मतलब 2, 6 होता है। अब इसमें कितना है, प्लस 2, 2 4, 2 6, क्या करने हैं, 2 2 को इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, मतलब यहाँ पे हम बना सकते हैं O2, 2 4, 2 6, 2 8। अब वो है 2, 2 4, 2 6। अब कहने का मतलब है कितने बन गए, टोटल हमें 8 बनाने थे, तो टोटल 8 है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 12। कहने का मतलब है यहाँ से लोन पेयर हमें बना लेना, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका एक लोन पेयर भी बन जाएगा। तो लोन पेयर बनेगा तो हमें इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं, 2 2। तो 2 2 जैसे ही करेंगे तो क्या बनेगा, O यहाँ पे 2, है ना, बीच में 2 2, है ना, 4 हो गए, फिर O। अब क्या बन गया, देखो 4 और 4 कितने हो गए, 8। मतलब अगर हम इस टाइप से बनाएं, इस टाइप से, तो ये एक बन गया, है ना, और इसका वाला क्या बनेगा, ये भी एक बन जाएगा ऐसे, है ना, ये भी एक बन गया। कहने का मतलब है दोनों में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जैसे ही दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, O डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन का रहेगा।
नाइट्रोजन का कैसा रहेगा वो भी जरा एक बार बना लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या रहता है N7, कितना रहता है N7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 5। चलिए नाइट्रोजन लिखिए, N5 लिख लीजिएगा, 5 मतलब 2 और 3, 5, कोई दिक्कत, प्लस फिर नाइट्रोजन 1 2 3 और 2 5, एरो क्या बनाएगा N, N हो गया। अब हमने 2 तो इलेक्ट्रॉन ये लिख लीजिए और 3 ये लिख लिए हैं, है ना, फिर N, फिर ये 2 लिख लिए। अब बताओ 2 और 3 इसके वाले ये भी लिख लो, है ना, तो क्या करेगा 3 3 6 2 8, मतलब ये इस टाइप से बना देगा। किस टाइप से, ऐसे करके या तो इसके साथ बना लेगा, है ना, या फिर ऐसे करके इसके साथ बना लेगा। आया कुछ समझ में? तो यहाँ से कितने का साझा बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है 3 3 का बन रहा है, मतलब ये बन रहा है N ट्रिपल बॉन्ड N इस टाइप में। ओके, तो ये लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा लेकिन। ओके, देखिए आगे और देखें अगर, तो नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है ये, देखिए ओके, देखिए यहाँ पे क्या बताएगा, मीथेन व कार्बन का सरल यौगिक है, इसका सूत्र वगैरह इसकी सारी कुछ हमें संरचना ड्रा करनी है। ज़रा देखिए, जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो क्या बताएंगे, मीथेन कार्बन का एक सरल यौगिक है, कैसा है, सरल यौगिक। सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। स्ट्रक्चर देखा जाए तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, कैसे, C6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2,4 होता है। अब ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा। जब हम किसी से 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो क्या बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं। अब कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, या तो ऐसे ऐसे बनाएगा, या फिर आपके ऐसे ऐसे बना लेगा, या फिर ऐसे करके ऐसे बना लेगा, या फिर ऐसे करके ऐसे और ऐसे बना लेगा, राइट। तो वैसे ही कार्बन CH4 जो है वो CH4 कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ये बनाता है ऐसे, CH फिर H फिर H एंड देन H। ये किसका स्ट्रक्चर है, CH4 का, और यही कार्बन का स्ट्रक्चर रहता है मेथेन का, राइट। अब कार्बन के अप्रूप की बात की जाए तो कार्बन के अप्रूप में अगर पूछे कोई कि कार्बन के कौन कौन से अप्रूप होते हैं तो क्या बताओगे, कार्बन के अप्रूप जो होते हैं वो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, लकड़ी का कोयला, काजल लैंप आदि रूपों में पाया जाता है। जो कार्बन होता है वो कई रूपों में पाया जाता है, जिसमें कार्बन हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, लकड़ी का कोयला, काजल लैंप आदि रूपों में पाया जाता है, राइट। ये सारे लिख लीजिएगा कि कार्बन के ही अप्रूप होते हैं, मतलब कार्बन जिन जिन रूपों में, भौतिक रूपों में पाया जाता है उन्हें ही कार्बन के अप्रूप कहते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे स्ट्रक्चरल पूछा गया है इसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन C16 की संरचना ये है, जो कि सिलेबस में आपके नहीं है, याद रखिएगा, है ना, और सिलेबस में ना होने के कारण इसे हम नहीं करेंगे। देखिए आगे आता है रासायनिक, कार्बन रसायन का परिचय, ये थोड़ा कर लेंगे क्योंकि यह हमारे सिलेबस की बात होने वाली है यहाँ पे। ओके, किसका, कार्बनिक रसायन का परिचय। तो ज़रा देखें, अगर इसका देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे, जो रसायन के अध्ययन को सरल बनाने हेतु सन 1675 ईस्वी में निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से 3 वर्ग थे, जरा 3 वर्ग देखिए। पहला खनिज पदार्थ, ओके, दूसरा क्या था, वनस्पति पदार्थ, तीसरा क्या था, जंतु पदार्थ, याद रहेगा। अब इन सब चीज़ों में किया तो इन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, खड़िया है, नमक, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे ऐसे पूछ भी सकता है कि खनिज पदार्थ क्या होते हैं, तो क्या बताओगे, जो खनिजों से प्राप्त होते हैं खनिज पदार्थ हो गए,
एग्जाम्पल सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, खड़िया, नमक आदि। वनस्पति, जो वनस्पतियों से प्राप्त हों, वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे रबर, कपूर, सिट्रिक अम्ल, गोंद, चीनी वनस्पति पदार्थ होते हैं। जंतु पदार्थ कौन से हैं? जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, जेलेटिन, उन्हें जंतु पदार्थ कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक पदार्थ कौन से होते हैं, तो क्या बताएंगे? वे पदार्थ जो जीवधारियों से प्राप्त होते थे उन्हें क्या कहा गया? ऑर्गेनिक पदार्थ कहा गया। मतलब जो जीवधारियों से बनते थे उन्हें ऑर्गेनिक पदार्थ कहा गया। जंतु तथा पेड़ पौधों, वेजिटेबल, दोनों ही जीवधारी कहलाते हैं, राइट। क्या क्या? जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति दोनों ही जीवधारी कहलाते थे, ठीक है। इन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहा जाता था। इनऑर्गेनिक क्या होता है? वे पदार्थ जो जीवधारियों के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होते थे उन्हें इनऑर्गेनिक कहा जाता था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे अगर देखा जाए, अब आता है जैव शक्ति सिद्धांत क्या था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बेसिक पे। कौन सा? जैव शक्ति सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड इट्स एंड। तो यहाँ पे जो सन 1815 तक जीवधारियों से प्राप्त होने वाले किसी भी पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सके था। मतलब अगर कोई बोले कि 1815 तक तो कोई भी प्रयोगशाला का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना था, ठीक है। लेकिन 1815 इस आधार पर बर्जीलियस 1815 ने जीवधारियों में एक रहस्यमय जीवन शक्ति होने की कल्पना की थी और उन्होंने इस शक्ति को ही जैव शक्ति कहा गया था, ठीक है। आगे क्या आएगा? सन 1828 में जर्मनी के प्रसिद्ध रसायन होलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया था। इससे पहले अमोनियम साइनाइड को अमोनिया NH3 तथा हाइड्रोजन साइनाइड्स के संयोग से प्राप्त कर लिया गया था। मतलब हमने अमोनिया लिया, ओके, फिर क्या लिया? ACNO लिया, ओके, इससे मिला के जब गर्म किया तो क्या बना? NH4CNO, याद रहेगा। और जब NH4CNO को गर्म किया तो क्या बना? यूरिया, याद रहेगा। ये किसका सूत्र है? ये है यूरिया का सूत्र, गर्म करने पे बना, राइट, याद रखिएगा। तो ये रिएक्शन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा सिलेबस का। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है क्या, कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। ये इम्पोर्टेंट है, इसे रिवाइज कर लीजिए और लिख लीजिएगा। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक डालेंगे, क्या बताएंगे? इन यौगिकों में कार्बन तत्व एक आवश्यक भूमिका निभाता है या आवश्यक तत्व है इसमें, है ना। और इसमें कुछ यौगिकों जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, है ना, इत्यादि के अतिरिक्त इनमें कार्बन नहीं होता है। इनकी जो श्रृंखला होती है वो 11 लाख होती है, इनकी 75,000 ही होती है। ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जो कार्बनिक होते हैं क्या होता है? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सुचालक होते हैं। ये प्रायः जल में विलय होते हैं या प्रायः जल में विलय होते हैं तथा प्रायः कार्बनिक विलायकों में अभिलय होते हैं। इनकी आणविक रचना जटिल होती है, इनकी आणविक रचना सरल होती है। इनके अणुभार कम होते हैं। इनके अणुभार कैसे होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ऊंचे होते हैं। इनके क्वथनांक एवं गलनांक कैसे होते हैं? मैक्सिमम, नीचे होते हैं। लोअर, इनके क्वथनांक गलनांक कैसे होते हैं? ऊंचे होते हैं, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे अगर बात की जाए तो क्या बात करेंगे, ज़रा देखिए। ये तो हो गया था। आगे कार्बन के बॉन्डिंग की, तो कार्बन के बॉन्डिंग की हमने क्या बताई कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं और ये चारों संयोजकताएं इस रूप में लिखी जा सकती हैं। कौन कौन से रूप हमने बताया था? या तो ऐसे ऐसे लिख लोगे कार्बन को, है ना, कैसे? ऐसे ऐसे, या फिर डबल बॉन्ड सी इस टाइप में, है ना, या फिर ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे।
मतलब 4 प्रकार से बॉन्ड बन सकता है ये, तो ये चारों याद रखना। यहाँ पे क्या है, 4 एकल बंध है, यहाँ पे 2 एकल बंध तथा 1 द्विबंध है, यहाँ पे 1 एकल बंध है और 1 ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 द्विबंध है, 1 दो द्विबंध है, राइट, याद रहेगा। आगे देखिए, आगे अगर देखा जाए तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, बहुत सही चीज देखेंगे, ये यहाँ पे देखिए। ओके, आइए जल्दी टेबल बनाइएगा, करते हैं जल्दी से। ओके, आगे टेबल में हम लोग क्या बताएंगे, जैसे कि संरचना बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, संरचना। तो कुछ योगिक की संरचना संचित रूप इस प्रकार हैं, किस प्रकार देते हैं जरा। एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन अगर देखें तो सी 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 सी, कार्बन कितने हैं, 4, C4 के लिए ब्यूट लगता है, 4 हो गए। एच 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 फिर एच, ओके, फिर एच और अगेन एच, ओके, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्यूटेन, ओके, एन ब्यूटेन। या फिर इसका संक्षिप्त रूप क्या लिख सकते हो, संक्षिप्त रूप हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये किसमें है, इसमें है CH कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, इसमें भी CH कितने हैं, 3, है ना, तो याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3, याद रहेगा। ये किसका सूत्र है, एन ब्यूटेन का। अब बात आती है एथिलीन, एथिलीन मतलब द्विबंध है, इनमें कितना है था, डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आता है तो कैसे आएगा, C ऐसे ऐसे, H और H, फिर डबल बॉन्ड, फिर C फिर H और फिर H, राइट। अगर ऐसे होता है तो जरा देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2, याद रहेगा, लिख लीजिएगा। मतलब इस टाइप में लिखा था, CH2 डबल बॉन्ड फिर CH2, ओके। फिर ऐसे ही एथिल एल्कोहल आता है। अब एथिल एल्कोहल कैसे लिखोगे, एथिल एल्कोहल स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो इसे संरचना सूत्र ऐसे, CH3 एथिल हो गया, एल्कोहल और जोड़ना है O, फिर क्या CH H H, याद रहेगा। नो 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 नो, ये एथिल एल्कोहल का क्या बना रहा है, दूसरा बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसे हम स्ट्रक्चर वाइज ऐसे देख लेते हैं, ऐसे, ओके। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया जी। चलिए इसे रब करिए एंड देन बनाते हैं जल्दी से। जैसे कि सबसे पहला क्या था, एन ब्यूटेन का था, एन ब्यूटेन का जो हमने बनाया वो क्या बनाया था, ऐसे H H फिर H, फिर इसके बाद में C C C C H और फिर H फिर H, ओके, अगेन H। तो ये किसका था, ये था एन ब्यूटेन का, ओके। इसको सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो सिंपल फॉर्म में क्या लिखा था, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3, ओके। फिर इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद आता है एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन का जब देखा तो एथिलीन में ऐसे बनाया, C डबल बॉन्ड H H फिर H फिर H, ये किसका बना, इसका सिंपल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या बना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। इसमें अगर और देखा जाए, तीसरा क्या बना था अपना, तीसरा नंबर था एथिल एल्कोहल का, किसका, एथिल एल्कोहल का, सही से बनाइएगा, ठीक है, एथिल एल्कोहल। अब जब एथिल एल्कोहल को बनाओगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए, ये बनेगा C C, फिर एल्कोहल में क्या जोड़ता है, OH, तो H H H H H जोड़ दो, सब में H H जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 OH या C2H5 OH, कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, याद रहेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए
तो नेक्स्ट आता है डाई मेथिल ईथर। ईथर मतलब ओ, ऐसे ऐसे करके। ओके, तो इसका अगर बनाए स्ट्रक्चर तो इसका कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, बड़ा ध्यान से। जैसे सी एच 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 सी एच थ्री हो गया, ओ फिर सी एच थ्री, मतलब ओ के बाद में फिर से ऐसे ही एच फिर एच फिर एच। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हो गया। या फिर ऐसे बना दो सी एच थ्री ओ फिर सी एच थ्री। ये क्या है, ये आपका है डाइमेथिल ईथर का। ओके, जल्दी से बनाओ, इसके बाद एसिटिक एसिड का कर देते हैं। ओके, अब देखिए एसिटिक एसिड का अगर देखें, मतलब एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल। अब अगर एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो क्या होता है, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, राइट। तो ऐसे बनाए अगर, तो सी एच 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 सी एच थ्री हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ फिर एच। इसका क्या सिंपल लिख सकते हो, सिंपल लिख सकते हो सी एच थ्री सी डबल ओ एच। ये कौन सा अम्ल है, एसिटिक एसिड। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करता है। ओके, जल्दी से करिएगा थोड़ा। देखिए आगे और अगर बात की जाए तो अगला टॉपिक अपना क्या रहने वाला है, ये देखिए अगला टॉपिक है कि मीथिल क्लोराइड के अणु में एक मेथिल तथा एक क्लोरो समूह उपस्थित होता है। ये समझाना है हमें, किस टाइप से समझाएंगे जरा देखिए। जैसे मेथिल समूह जो है ना, जो मेथिल क्या है, मेथिल समूह जो है, तो मेथिल समूह में अगर देखा जाए तो कैसे करेंगे, CH3Cl होता है ना। तो CH3 जो रहने वाला है आपका क्या रहने वाला है, ये ये क्या है, ये आपका है मेथिल, क्या है, मेथिल है। और Cl क्या है, Cl जो है ये क्लोरो है, क्या है, क्लोरो। ओके, तो कभी भी इस टाइप का समूह जोड़ा होता है तो उसके लिए हम या तो क्लोरो जोड़ते हैं, जैसे Cl जुड़ा है तो क्या जोड़ोगे, क्लोरो। अगर Br जुड़ा है तो ब्रोमो, और I जुड़ा है तो आयोडो, और F जुड़ा है तो फ्लोरो। ये याद रखना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखिएगा। अब बात आती है आगे कि संरचना कैसे बनाएंगे, कैसे क्या है, तो जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। जरा देखिए कैसे आगे जो टेबल नेक्स्ट बनाने वाले हैं वो क्या बनाने वाले हैं कि समूह की संरचना, समूह की क्या संरचना, समूह की संरचना का संक्षिप्त रूप, समूह की संरचना फिर समूह की संरचना का संक्षिप्त रूप, ठीक है। तो जैसे कि आपका रहने वाला है CH3, कैसा CH और H H, ये तो इसकी संरचना है। संक्षिप्त रूप क्या रहने वाला है, CH3। ओके, जैसे ही आपका OH जो समूह होता है, हाइड्रोक्साइड समूह, इसका संक्षिप्त रूप OH होता है, और यही हम लोग IPSC में लिखेंगे। ओके, ऐसे ही होता है CO, कीटो समूह, मतलब कौन सा, कीटो। जो कीटो समूह होता है वो इस टाइप से होता है ना। ये याद रखना है, यहाँ पे H जोड़ सकता है, फंक्शनल ग्रुप जोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो CO हो गया, इधर कुछ भी जुड़ सकता है। फिर NH2 समूह आता है, कौन सा आता है, NH2, NH फिर H, है ना। तो कौन सा समूह है ये NH2 समूह है। ओके, अब ऐसे ही आ सकता है COCl, C डबल बॉन्ड O फिर Cl फिर इधर। ओके, तो ये क्या है, COCl है, याद रहेगा। तो COCl में इस हिसाब से जुड़ेगा। अब देखिए अगर नेक्स्ट अगर बात करें और भी, तो और कैसा समूह है, और जैसे कि ये है कैसा, एथिल समूह। आप एथिल समूह कैसे जुड़ेगा, CH फिर H फिर C फिर H फिर H और फिर H। ओके, तो ये कैसा हो गया, या तो इसे ऐसे ऐसे लिख दो CH2 CH3, या फिर हम लोग ये लिखते हैं C2H5 समूह।
कौन सा है, एथिल समूह है। अब ऐसे ही CH होते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये कौन सा है, CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह जिसे बोलते हैं। अब ऐसे ही C डबल OH हो, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो क्या होगा, C डबल OH लग जाएगा। अब ऐसे ही अगर ये आ जाए NO2 समूह, तो NO2 में क्या लगेगा, N डबल बॉन्ड O, ये कौन सा समूह है, ये है NO2। ओके, अब ऐसे ही आ जाए CONH2, तो CONH2 है ना, तो कौन सा बना, CONH2, मतलब एमाइड समूह बन गया। ओके, तो इसे आप लोग सही से लिखिएगा थोड़ा। ओके, इसमें एक और है, वो भी लिख देते हैं ज़रा। ऐसे ही अगर बन जाए OCH3, डाईएथिल समूह, मतलब O या एथिल समूह, तो एथिल समूह ये जुड़ा, या फिर ये बोल सकते हो ऑक्सी समूह। ओके, फिर इसके बाद आता है COO CH3 समूह, तो COO CH3 ये वाला बन गया है ना, तो क्या बना ये COO CH3, तो ये समूह बना। तो इसे आप सही से लिखिएगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। ओके, इसे छोटा भी कर देते हैं, लिख लीजिए लेकिन आसानी से। ओके, जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर आगे बात की जाएगी। ओके, जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट देखिए फिर, ओके, आज का इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे समझाती है श्रेणी। ओके, और जैसे ही श्रेणी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से एक नई टॉपिक बनेगा। ओके।